everybody सभी लोगों को इस सुबह का अभिवादन and praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो। This morning I pray that the Lord will awaken your ear to hear His voice. और इस सुबह हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके कानों को जो सचेत बनाए ताकि आप उसकी आवाज सुन I सकें। believe you're not here by chance. The Lord is going to speak to you today. और पूरा यकीन है कि आप यहाँ इत्तेफाक से नहीं जुड़े हैं, परमेश्वर आपसे बात करेगा आज। Let's turn to the book of Psalm chapter 80 and verse 18. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 80 उसका 18वां वचन। It says, "Then we will not turn back from you. वचन कहता है तब हम लोग तुझसे नहीं मुड़ेंगे, Revive us and we will call upon your name." तू हमको झिला और हम तेरे नाम को पुकार सकेंगे। There are seasons in a Christian's life देखिए हर मसीह के जीवन में ऐसे समय और दौर आते हैं when prayer flows very effortlessly, जब प्रार्थनाएं बड़ी आसानी से बहने लगती हैं, where words come easily, worship rises naturally. जब शब्द जो है आसानी से मुंह से निकलते हैं, आराधना जो है स्वाभाविक रूप से होने लग जाती है And the heart just thanks God. It comes so, everything is happening just flowing. और आराधना जो है जो हृदय से बड़ी आनंद से और सरलता से बहने लग जाता है। And you feel so nice, your heart is delighting in God's presence. और देखिए आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है और आपका हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हो जाता है। But there are times लेकिन ऐसे भी दौर आते हैं when it is completely the opposite. जब इसका पूरी तरह से उल्टा होने लग जाता है। There are days when prayer becomes such a struggle. ऐसे भी दिन होते हैं जब प्रार्थना करना भारी संघर्ष जैसा लगता है। Your heart feels weary. आपका हृदय जो है बेचैनी थका हुआ You महसूस need करता to है। pray, but the words are not just coming out. आप प्रार्थना तो करना चाह रहे हैं लेकिन शब्द आपके मुंह से निकल नहीं रहे। You feel as if something is not right. आपको ऐसा महसूस होता है जैसा कि कुछ तो सही नहीं हो रहा। Your strength seems to just disappear. आपकी शक्ति जो है आपको गायब होते हुए लगती है। If that is you, just lift your hands right now. अगर ऐसे व्यक्ति आप हैं तो अपने हाथ उठाएं इस वक्त। God is speaking to us this morning. परमेश्वर इस सुबह हमसे बात कर रहा है। And the psalmist understood these times. और भजनकार ऐसे पलों को समझते थे। Instead of pretending to be spiritually strong, he prayed one of the most honest, most sincere prayers in the entire Bible. और आत्मिक रूप से मजबूत होने का दिखावा करने के बजाय हम देखते हैं पूरे बाइबल में कि सबसे सच्ची और ईमानदार प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना उन्होंने की। What did he pray? क्या उन्होंने प्रार्थना की? Look what he says, "Revive us and we will call upon your name." और देखिए उन्होंने ये प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें झिला और हम तेरे नाम को पुकारेंगे। I want you to listen carefully. और चाहते कि बड़े ध्यान से सुने। He does not say, "We will call upon your name and then you revive us." No. और देखिए ऐसा नहीं यहाँ पे वचन कहता है कि हम तेरा नाम पुकारेंगे और तू हमें झिला, नहीं। He says, "First you revive us and then we will call upon your name." This is a spiritual truth that I want you to listen and understand very carefully. और देखिए भजनकार ऐसा कहता है कि तू हमें झिला और हम तेरे नाम को पुकारेंगे। देखिए ये एक सामर्थ्यशाली आत्मिक सच्चाई है और चाहते कि आप ध्यान से इसे सुने। One of the great men of God, he spoke like this. देखिए एक परमेश्वर के महान जन ने उन्होंने इस तरह से कहा। When I was a young believer, I did not understand. जब पासवान जी एक नौजवान विश्वासी थे तब इस बात को ये समझ नहीं सके थे। He said, "Prayer begins with God and ends with God." उन्होंने तब ऐसा कहा था कि प्रार्थना परमेश्वर से ही शुरू होती है और परमेश्वर से ही यह खत्म भी होता है। We don't pray in our strength. It is God who supplies the strength and then we can pray. और देखिए हम प्रार्थना अपनी ताकत से नहीं करते, ये परमेश्वर ही है जो हमें अपनी सामर्थ्य उपलब्ध कराता है और फिर उसके जरिए हम प्रार्थना कर पाते हैं। Now I हैं। did not understand this. और देखिए पहले ये बात नहीं समझ पाए थे। Now, this is what we need to understand. और देखिए यही वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है। This is called grace. और देखिए यही कहलाता है अनुग्रह। Sometimes, of course, we fail to recognize. We think we are, super spiritual. We are better than that fellow who's not praying and things like that. But there is a grace that God supplies to us. And that's why we are able to pray. How many of you understand what I'm और saying? देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और हम कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वो प्रार्थना नहीं करता और हम तो प्रार्थना करने में सामर्थ्य लोग हैं, हम पर ज्यादा अनुग्रह है। देखिए आप देखते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए सामर्थ्य उपलब्ध कराता है। The moment you recognize this truth, जिस पल आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं, your prayer life will begin to change. आपका प्रार्थना जीवन बदलने लग जाएगा। Now, Pastor, you don't know what is I'm going through. I have not prayed for days, you might be saying. और देखिए शायद आप ऐसा कह रहे होंगे कि पासवान जिस दौर से मैं जा रहा हूं ना, आप नहीं समझ सकते, कई दिनों से इस वजह से मैं प्रार्थना भी नहीं कर सका हूं। I love the Lord, but I have not opened my Bible.
और मैं प्रभु से प्यार तो करता हूँ लेकिन मैं बाइबल खोल ही नहीं पाता हूँ। I love Jesus, but I just cannot pray. And here's how you can come out. If you're ready, say, I'm ready. अगर आप Hallelujah. ऐसा कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार तो करता हूँ लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो अभी आप तैयार हो जाएं सुनने के लिए। When you feel you cannot pray, देखिए, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, here's what you must do. तब आपको ये करना है, Don't run away from God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मत भागे, Just come. बस आइए, Just come. बस आइए। What do? आप क्या करते हैं? Pastor, I don't know what to say. I don't feel like praying. Yeah, that's now yours. Listen. और देखिए, आप ऐसा कहते हैं, ओ पासवान जी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा करने You के। सुनिए, just come and sit quietly before His presence. आप बस आइए और उसकी उपस्थिति में खामोशी से बैठ जाइए। Tell Him, उसे कहें, Lord, प्रभु I don't feel like praying. मुझे प्रार्थना करने जैसा महसूस भी नहीं हो I रहा। want you to give me grace. मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे अनुग्रह I दें want you to give me the power to pray. और मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ्य दें। Don't get up from that place. और देखिए, उस जगह से उठिए नहीं And you'll be surprised और आप आश्चर्य करने लग that जाएंगे at that time, कि उसी समय में the Lord will supernaturally give you the grace, and you will find at such times your prayer will become better than what you had in the other times. और देखिए, परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रार्थना उस समय पर जो है पहले के समय से ज्यादा बेहतर होने लगी है। Let's say you're reading the Bible and you don't feel like reading the Bible. और मान लीजिए कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि आप बाइबल पढ़ें। You just open the Bible, आप बस अपना बाइबल खोलते हैं, just tell Him, Lord, आप बस उससे कहें, प्रभु I don't feel like reading the Bible, but I need your grace, your power. Just sit there and you will sense the Holy Spirit moving, supplying that grace to help you to read the Bible. Don't move from there, just be there. और बस आप वहां पर बैठे रहें और कहें कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे बाइबल पढ़ने के लिए। और देखिए, अचानक आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बाइबल पढ़ने की इच्छा को जागृत करेगा और Yes. फिर आप देखिए बाइबल पढ़ने लगेगा और आपसे कहना चाहते हैं तब तक वहां से हटिएगा नहीं। Please understand this secret. मेहरबानी करके सच्चाई को समझिए। It is not your ability that makes things happen. It is His ability working through you. Oh, that will और free देखिए, somebody. ये आपकी Come on, क्षमता hallelujah. नहीं है जो चीजों को जो है शुरू करती है, लेकिन ये परमेश्वर की क्षमता है जो आपके लिए कामों को साकार करती है। What is your and my job? It is only for us to be available. और देखिए, आपका और मेरा काम या हमारी भूमिका क्या है, हमें तो बस उपलब्ध होना है। I make myself available to you. Use me, O God. So God gives you the ability because you have supplied your availability. और आपको Come on, देखिए, जब आप hallelujah. परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध कराते हैं, तब परमेश्वर अपनी क्षमता की पूर्ति आप में करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को उसके लिए उपलब्ध करा दिया। That's why the psalmist says, revive us. God reviving you, and then you can call upon His name. और देखिए, इसलिए भजनकार ऐसा कहता है कि प्रभु हमें जिला। देखिए, परमेश्वर आपको जिलाता है, फिर आप उसके नाम को पुकार सकेंगे। Romans 8:26, what does it say? और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वां वचन क्या The कहता है? same thing Paul यही writes. चीज प्रेरित He बोल says, सकते हैं। likewise, इसी तरह the Spirit, the Holy Spirit helps us when in our weaknesses. For we do not know what we should pray, how we should pray. But the Spirit makes intercession, makes prayer for us with groanings which cannot be uttered. So you see, church, the same thing. Holy Spirit supplies the grace. और देखिए, वचन कहता है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वां वचन, इसी तरह आत्मा यानी पवित्र आत्मा भी हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ही आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। तो आप देखते हैं कलीसिया, परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे लिए अनुग्रह उपलब्ध कराता है। When your words fail, जब आपके शब्द नाकाम हो जाते हैं, the Holy Spirit does not stop praying. तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करना बंद नहीं करता। Your silence does not frighten God. Sometimes when you're silent, tears are just flowing. Tears are just flowing. Your heart is communicating with the Lord. It's happened with you anytime? Yeah. और देखिए, आपकी खामोशी जो है परमेश्वर को डराती नहीं है। देखिए, जब आप खामोशी में बैठते हैं, देखिए आपका हृदय परमेश्वर से जुड़ता है और आपके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ So होगा। the Christian life is not just doing it all in your strength. You should say, Lord, I need grace. I need your power.
and you'll be surprised how much of grace, how much of power will be made available for you. तो आप देखते हैं मसीह जीवन जो होता है ये आपकी ताकत से चीजों करना नहीं होता है, आपको तो बस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए पुकारना होता है, परमेश्वर आपके लिए सामर्थ को उपलब्ध कराएगा, फिर चीजें होने लग जाएंगी। So today, if you find yourself spiritually exhausted, तो अगर आज आप अपने आप को आत्मिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, don't condemn yourself, don't put yourself, don't beat yourself up, because you cannot pray just by yourself. You need His strength, and today we're going to pray exactly that prayer. तो आप अपने आप पर आरोप न लगाएं, Lift ना your अपने hands. आप को पीटे, क्योंकि Come देखिए on. परमेश्वर अनुग्रह उपलब्ध कराएगा और आप प्रार्थना कर सकेंगे। Lift your hands and say, चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, Oh Lord, कहे प्रभु revive me, oh God. मुझे जिला दे प्रभु, Send your spirit upon my life. और तेरी आत्मा को मेरे जीवन पर Oh, भेज। come on, begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें इस वक्त, चलिए। Holy Spirit, move upon every single person right और now. पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर मंडरा भी, Revive us, oh God. हमें जिला प्रभु, Strengthen us, oh हमें God. मजबूती दे प्रभु, Help us, oh God. हमारी सहायता कर Let's प्रभु। pray that prayer point. Say, Father, प्रार्थना in the करें। name of Jesus, पिता यीशु के नाम में breathe upon every weary and dry place in my spirit. मेरे आत्मा के हर एक थके और सूखे हिस्से में प्रभु अपनी नई जान फूंक दे। Let the fire of your presence revive me, oh God. आपकी उपस्थिति की आग मुझ में जागृति को ले आए, Restore me, oh Lord. मुझे स्थापित कर प्रभु, Restore me, oh मुझे God. पुनः स्थापित कर प्रभु, Awaken my first love once again, oh God. मेरे पहले प्रेम को Yes. फिर से जगा दे। Raise your hand. चलिए अपने हाथों को उठाएं Holy Spirit, move. और कहे पवित्र आत्मा Move मंडरा, upon us, oh God. मंडरा प्रभु, Lord, build my prayer life, oh मेरे God. प्रार्थना जीवन को मजबूत बना Build my प्रभु, word life, oh God. वचन का क्षेत्र मेरा मजबूत I बना, want to pray, oh मैं God. प्रार्थना करना चाहता Help me, हूँ, Lord. मेरी मदद कर प्रभु, Help me, Lord. मेरी मदद कर Every प्रभु, distraction, हर एक प्रकार का every अड़चन, confusion, हर एक गड़बड़ी, any satanic attack हर एक शैतानी हमला against our prayer lives, हमारे प्रार्थना जीवन के be खिलाफ cut है, off, be uprooted. काट डाली जाए, उखाड़ दी जाए। Begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें। Shakatala bazetele brazakatole branchete radekosakata. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Hallelujah. Hallelujah. Raise your hand and pray with me. चलिए अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें हमारे Say, Lord साथ। Jesus, कहे प्रभु यीशु, where I have lost the desire, और जहां भी प्रभु मैंने उस इच्छा और लालसा को गवाया है, where I have lost the desire जहां भी प्रभु मैंने उस लालसा को गवाया है, pray, प्रार्थना to करने की seek you or worship you. और तेरी आराधना करने की, तेरी खोज करने Holy की, Spirit, पवित्र आत्मा stir my heart. मेरे दिल को फिर से Revive जगा, my heart, oh God. मेरे दिल को पे फिर से प्रभु And जीवन ला, draw me into deeper fellowship with you. और तेरे साथ एक गहरे संगति में मुझे ले ले। Lord, by your mercy. प्रभु तेरी दया से, Lord, by your mercy. प्रभु तेरी दया से, Begin to raise your hand. चलिए अपने हाथों को उठाएं, Begin to raise your hand. अपने हाथों को उठाएं। Yes, everybody pray with me. जहाँ से भी लोग प्रार्थना करें हमारे As I'm साथ, lifting my hand, lift your hand and pray. जैसे हम अपने हाथों को उठाएं, आप भी अपने हाथ उठाकर प्रार्थना In करें the name of Jesus. यीशु के नाम In में, the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. From today onwards, आज के दिन से your prayer life will never be the same again. आपका प्रार्थना जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। Holy Spirit, पवित्र आत्मा come with your fire. तेरी आग के साथ Come उतरा, with your fire. तेरी आग के साथ Fire उतरा, of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग Move in my body. मेरे शरीर में मंडराए, Move in my family members. मेरे परिवार के लोगों में मंडराए, Revive my family मेरे members. परिवार के लोगों को Let जिला there दे, be family prayer in my home. मेरे घर में पारिवारिक प्रार्थना होने लग जाए। Shakabadala brazekerebo satalaba. Say, Lord, कहे प्रभु let my Christian walk होने दे मेरी मसीही चाल, never depend on my human strength. कभी भी मेरी इंसानी ताकत पर निर्भर न In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Shakatalaba zatalaba dekerebo. Say, daily sustain me, O और God. प्रभु रोज मुझे संभाल ले, Daily sustain me, O रोज God. मुझे संभाल ले, By your spirit, तेरी Lord. आत्मा के द्वारा। Revive my inner man. और प्रभु मेरे भीतरी मनुष्यत्व को प्रभु Revive my ताजगी inner दे, man. मेरी भीतरी मनुष्यत्व को And ताजगी दे, establish me, O God. और मुझे स्थापित कर प्रभु, In a life of continual intimacy, O और God. घनिष्ठता वाले जीवन में प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Masatale brokora basatalaba. I see people today, that darkness leaving you today. और देखते हैं लोगों में से आज अंधकार निकल रहा है, You are walking on a road. आप सड़क पे चल रहे हैं, That road will be lit up by the presence of और वो God. सड़क जो परमेश्वर की उपस्थिति से आपके लिए भरा होगा। I don't know why I'm saying this. पता नहीं क्यों ऐसा कह There's रहे हैं, somebody traveling. कोई तो यात्रा करने पर God's है, power is moving upon you. और परमेश्वर की समत आप पर मंडरा रही Yes, है। you're on your way to your work or some other place. God's presence is moving upon you. जी हाँ, आप अपने कार्य
स्थल के लिए निकल रहे हैं या फिर किसी और जगह पे जाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति आप पर रहेगी। Today, I pray, may you hear good news. और आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपको खुशखबरी मिले। Say, I shall hear good news. और कहें सब मैं खुशखबरी Bad सुनूंगा। news will not knock my door, not come near my phone. In the name of Jesus, come on. बुरी खबर जो है मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी और ना ही मेरे फोन के करीब आएगा। बोलिए In ऐसा। the name of Jesus, यीशु के नाम में divine doors open दैवीय दरवाजे खुल for जाएं। me and my family members. मेरे लिए और मेरे परिवार के लोगों के लिए I shall testify मैं गवाही दूंगा of the goodness of the Lord परमेश्वर की भलाई की in the land of the living. जिंदा लोगों की जमीन पर In Jesus' name, यीशु के नाम में amen आमेन and amen. और आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'm sure these morning devotions have been a great blessing to you. और मुझे पूरा यकीन है कि इस सुबह की श्रद्धा भक्ति आपके लिए बड़ी आशीष बनी है। I want you to do one thing. और चाहते हैं कि आप एक चीज करें। Please मेहरबानी करके record your testimony and send it to me. अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजें। You know, very few people do that. देखिए बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। Take the time. कुछ समय निकालें। You know, just take your phone and just record it. And I love the way some people do it. Just record your and send it to me. और देखिए अपना फोन निकालें और बस अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें हमें। Just tell us, tell your heart, and your simple testimony will encourage so many people to join the morning devotion. और देखिए अपनी गवाही को बताएं। देखिए आपकी सरल सी गवाही जो बहुत सारे लोगों का हौसला बढ़ाएगी सुबह की श्रद्धा भक्ति में जुड़ने के लिए। Don't keep this to yourself. Introduce it to your family members. अपने आप तक इसे बनाए न रखें, अपने परिवार के लोगों के साथ भी इसका परिचय कराएं। You know, I can see some of you join with your family, and that's very good. But join with your family. Just join with your family, and I'll tell you, it's such a beautiful thing to come with your family. और देखिए आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपने Yes. परिवार के साथ मिलकर इस सुबह की श्रद्धा भक्ति में जरूर जुड़ेगा। और देखिए बड़ी एकदम खूबसूरत बात ये होगी। Today's day will be awesome. और आज का दिन आपके लिए बड़ा अद्भुत I रहेगा। bless you in Jesus' आप name. सभी को आशीष देते हैं यीशु के नाम God में। bless you. परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। Shalom, shalom. शलोम अलविदा।